राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक रहेगा प्रमुख दिवस एम थीम। देखो, दिवस और इनकी थीम करेंगे और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनना है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो, सबसे पहले देखते हैं। तो देखो, राष्ट्रीय पक्षी दिवस देखो 5 जनवरी को मनाया जाता है। और जो इसकी थीम है, देखो थीम तो आपको जैसे ही दिवस का नाम होगा ना, वैसे उससे रिलेटेड पता चल जाएगा ऑप्शन में। और थोड़ी सी पढ़ी होगी ना, फिर आपको पक्का ही कंफर्म हो जाएगा यही है। थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस देखो 5 जनवरी, पक्षी 5 जनवरी हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा। और 4 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस भाई। आगे देखो, प्रवासी दिवस और इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है प्रवासी दिवस के बारे में। तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है भाई। इसकी थीम देखो, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। जो विकसित भारत है, इसमें प्रवासी भारतीय उनका योगदान। आगे देखो, विश्व हिंदी दिवस सभी को पता है 10 जनवरी। देखो, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी, प्रवासी दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। और थीम देखो, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। भाई, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, ये हिंदी विश्व दिवस की थीम है। और आगे देखो, राष्ट्रीय युवा दिवस। अब युवा देखो, ऐसे लो 12 साल का लड़का है जवान, वो बिल्कुल युवा है। ऐसे लो, आपको दोनों ही याद करो साथ में। एक तो राष्ट्रीय युवा दिवस युवा का, और एक बालिका शिक्षा दिवस, बालिका दिवस और शिक्षा दिवस, दोनों को बालिका दिवस और शिक्षा दिवस। अब ऐसे याद करना, बालिका है ना वो, ऐसे दो बालिका 24 साल की ऐसे लो, और जो युवा है ना वो 12 साल का, ऐसे लेना है। युवा कितना? 12 साल का, बालिका 24 की भाई। तो बालिका है 24 साल की, शिक्षा भी बालिका अच्छी ग्रहण करेगी। तो आपको दोनों याद आ जाएंगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, दोनों ही कब मनाई जाती है? 24 जनवरी को। तो इम्पोर्टेंट है। इनकी थीम देखेंगे, पहले एक बार देख लो। तो युवा दिवस 12 साल का युवा 12 जनवरी याद रह जाएगा। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। अब देखो, युवा दिवस 12 जनवरी, इसका जो थीम है युवा शक्ति का जश्न। देखो, युवा है तो युवा शक्ति का भी जश्न याद रह जाएगा। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, देखो समर्थ भारत सक्षम सेना, इसकी थीम है भाई। आगे देखो, राष्ट्रीय बालिका और शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। बालिका है भाई 24 साल की, और शिक्षा ग्रहण करती है 24 साल की बालिका, याद रह 14 जनवरी। तो अब बालिका दिवस का जो थीम है, बालिका दिवस की थीम देखो, सुनहरे भविष्य, सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण। भाई, बालिका है तो इनके लिए सुनहरे भविष्यों के लिए होगा बच्चियों का सशक्तिकरण, याद रह जाएगी थीम भी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देखो, शिक्षा, अब जब भी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो बुद्धि की जरूरत पड़ती है ना उसमें, तो बुद्धिमत्ता से याद रह जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षा, नाम से ही पता चल रहा है। स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण। आगे देखो, 24 जनवरी की दोनों याद रहेगी, राष्ट्रीय बालिका और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आगे 25 जनवरी देखो, 25 जनवरी को क्या आता है? देखो भाई, 25 जनवरी को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस। 25 पर्यटन, पैसे ही 25 लिखा जाता है, पैसे ही पर्यटन याद रह जाएगा। और मतदाता दिवस देखो 25 जनवरी को। अब ऐसे लो, 25 साल का पूरा जवान है वो क्या है? मतदाता, यानी कि मतदान करने जा रहे हैं, इसे याद रह जाएगा। क्या पता आपको इसे याद रह जाए। तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को, पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। अब मतदाता दिवस की देख लो भाई थीम, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यानी कि नथिंग लाइक वोट, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, याद रह जाएगा। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस देखो भाई 25 जनवरी को, थीम है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। देखो भाई, पर्यटन दिवस समावेशी विकास के लिए पर्यटन। अब देखो 30 जनवरी को, दोनों यार शहीद दिवस तो पता होगा सभी को, विश्व कुष्ठ दिवस भी 30 जनवरी को। देखो, विश्व कुष्ठ दिवस है, इसकी जो थीम है वो देखो, एकजुट होकर विकास के लिए, यहाँ प्रयत्न लिखना था भाई, सही कर लेना, प्रयत्न, ठीक है। तो लास्ट जब जनवरी का 30 आता है ना, 30 जनवरी, उस दिन कुष्ठ दिवस और शहीद हो जाएंगे ऐसे लोग, याद रह जाएगा लास्ट में जनवरी को ऐसे लोग। और कुष्ठ रोग से भी मुक्ति मिल जाएगी ऐसे लोग 30 जनवरी को, ऐसे याद हो जाएगा। शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस कब? 30 जनवरी को। मतदाता दिवस और पर्यटन दोनों ही याद रखना 25 जनवरी। बालिका और शिक्षा दोनों याद रखना 24 जनवरी। अब रहा युवा, 12 साल का 12 जनवरी। हिंदी दिवस पता होगा 10 जनवरी, पूरा 10 जनवरी को याद रह जाएगा। और सेना दिवस 15 जनवरी। प्रवासी दिवस कई बार पूछा गया है, काफी बार, 9 जनवरी को। और विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान और थीम भी मैंने बता दी है, देख लेना। एक बार पढ़ी होती है ना मोटी मोटी, तो याद रह जाती है। आगे देखो, ज्यादा लंबी भी नहीं होगी वीडियो, मुख्य मुख्य सारे आ जाएंगे। देखो आगे देखो,
फरवरी के जो मेन है वही लिए मैंने। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये देखो 2 फरवरी को। वैसे ही आप ऐसे ले लेना, यहाँ आर्द्र और यहाँ भूमि, यानी कि एक आर्द्र एक भूमि, 2 लिखने में आ रहा है आर्द्र और भूमि, तो आपको वैसे याद देगा 2 फरवरी को। और इसकी जो थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। आगे देखो विश्व कैंसर दिवस भाई 4 फरवरी को, और यूनाइटेड बाय यूनिक, इसकी जो थीम है याद रह जाएगी, नहीं तो कैंसर को बाय बाय करना है, इसलिए यूनाइटेड बाय यूनिक, और 4 फरवरी को। आगे देखो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सभी को पता होगा 21 फरवरी, और इसकी जो थीम है देखो भाई भाषाएं मायने रखती है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह है, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम 21 फरवरी को। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, और 26 जनवरी को तो आपको सभी को पता होगा गणतंत्र दिवस का भाई। अब देखो मार्च में इंपॉर्टेंट ही मैंने लिखे हैं। 8 मार्च को देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भाई 8 मार्च को, और सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता सशक्तिकरण भाई 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे देखो 21 मार्च को आपको ये 2 याद रखने हैं, वैसे 3 दिवस है, तीनों याद रख लेना चाहिए। 21 मार्च वानिकी 21, वानिकी आ रहा है ना, वानिकी 21 मार्च ऐसे याद रह जाएगा। और विश्व कविता दिवस ये भी 21 मार्च को। इसके अलावा विश्व डाउन जो सिंड्रोम है ना दिवस, वो भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है, वो भी ध्यान रख लेना। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी 21 मार्च को, और ये दोनों तो याद रखना है। विश्व वानिकी दिवस इंपॉर्टेंट है, वानिकी वाला, और विश्व कविता दिवस भी थोड़ा देख लेना 21 मार्च को। अब देखो जो वानिकी दिवस है इसकी जो थीम है वन और भोजन भाई, और विश्व कविता दिवस की देखो शांति और समावेशन के लिए पुल के रूप में कविता, नाम भी कविता रहा, शांति से शिशु कविता सुनने से याद रह जाएगा। वन और भोजन तो वानिकी दिवस से याद रह जाएगा, वानिकी वन तो याद रह ही जाएगा 21 मार्च को। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और मातृभाषा दिवस भी 21 फरवरी को, और आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, कैंसर दिवस 4 फरवरी को, बार बार करने से याद हो जाएंगे। और मेन ही तो लिख रखे हैं, इंपॉर्टेंट है जो। आगे देखो विश्व जल दिवस, इन दोनों को कैसे याद करोगे? विश्व जल दिवस इन दोनों को याद रखना है, पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। विश्व जल दिवस और पृथ्वी दिवस आपको 22 तो लेने ही है, दोनों में 22 डेट तो एक ही है। विश्व जल दिवस आओ चाहे पृथ्वी दिवस। अब देखो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे ही क्या होता है, जल होता है, अभी पृथ्वी पे ही तो जल होता है, तो दोनों को 22 याद रखो, ठीक है ना। तो ये लो 2 याद रखने हैं, 22 मार्च दोनों के, विश्व जल दिवस पृथ्वी दिवस। अब ये देखो नल कैसे चलता है, नल ऐसे पकड़ के और ऐसे पकड़ के और ऐसे अपने अपने नल को ऐसे ऐसे चलाते हैं ना, तो ऐसी मात्रा किस पे आ रही है, मार्च। ये देखो ये ऐसे लो, च का मुंह क्या है भाई, पानी आ रहा है, ये नलके की तरह च आपको लग रहा होगा ऐसे, ये नलका सा लग रहा है, और यहाँ से अपने को ऐसे ऐसे हिलाना है। याद करवा रही हूँ भी कैसे ही, तो मार्च वाला जब भी आता है 22 मार्च वाला, जब भी मार्च को नल का बनाना, नल से क्या चलेगा, जल, ऐसे याद रह जाएगा। पृथ्वी दिवस में प आ रहा है और अप्रैल में प आ रहा है, इस प में रह इधर आ रहा है और अप्रैल में भी रह आ रहा है, तो अप्रैल वाले में पृथ्वी। अब आप कभी नहीं भूलोगे, अगर आप लोगों को पहले दोनों में ज़्यादा थोड़ा दिक्कत रहता था, याद नहीं रहता था, तो 22 दोनों की डेट 22 है, 22 मार्च 22 अप्रैल, दोनों में कभी नहीं भूलोगे। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तो देखो विश्व जल दिवस की जो थीम है हिमनद परीक्षण, देखो हिम जो बर्फ होती है उससे जल बनता है, तो आपको ये भी इसकी याद रह जाएगी थीम। और पृथ्वी दिवस हमारी शक्ति, हमारा ग्रह, देखो पृथ्वी ग्रहों से होती है, ऐसे याद रह जाएगा पृथ्वी, तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ऐसे याद रह जाएगा इसकी भी थीम। आगे देखो मई की जो इंपॉर्टेंट है वही लिखी है मैंने, कि 1 मई याद रखना है आपको, और 1-2 मई, दोनों को कैसे याद करोगे? देखो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस तो पहले 1 मई को आ जाएगा, श्रम दिवस ऐसे लो, ठीक है ना। अब इससे भी याद नहीं रखता तो श्रम से आप लो भाई, जो मेहनत करता है शक्ति लगती है, मई से मैया की लगती है शक्ति, है ना, श्रम वही करती है मैया, पहले नंबर पर मैया ही रहती है, ऐसे लो। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को, थीम देखो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्क, ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की थीम। आगे देखो 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब जैव में भी देखो जैव, यहाँ 2 शब्द आ रहे, जैव याद रह जाएगा, विविधता से याद रह जाएगा आपको, जैव विविधता दिवस 2 मई को थीम है। तो देखो जैव विविधता है तो प्रकृति से रिलेटेड, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास भाई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की क्या है, थीम है। अब देखो भाई जून के, देखो 5 जून को
विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण 5 5 पैसे ही 5 स्टार्ट होता है, पैसे पर्यावरण दिवस 5 याद रहिएगा, परंतु जून में ही होता है तो याद रहिएगा 5 जून पर्यावरण दिवस। और पैसे पर्यावरण, पैसे प्लास्टिक प्रदूषण, ये सारा चीज होंगे तो वैसे याद रह जाएगा, थीम इसकी याद रह जाएगी। प्लास्टिक प्रदूषण का जो अंत होगा वही तो है विश्व पर्यावरण दिवस, इनका अंत करना जो प्लास्टिक प्रदूषण है। तो इसकी थीम तो वैसे याद है, एक बार पढ़ी होगी तो आपको इससे रिलेटेड ही वहां पर ऐसे लगेगा, क्या पता ये या थीम लिखी होती है तो ऐसे ही लगता है हाँ ये भी सही होती होगी, क्योंकि वो पर्यावरण से रिलेटेड ही देंगे। तो आपको ये पढ़ी होगी तो सही हो जाएगा, पर्यावरण प्लास्टिक पर्यावरण का अंत। जो 1 जून को वो विश्व दुग्ध दिवस, भाई वो भी ध्यान रख लेना, मैं लिख दूंगी यहाँ पर। जो 1 जून, जो पहली 1 जून है उसको विश्व दुग्ध दिवस, और उसकी जो थीम है आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किसको नहीं पता, सभी को पता है 21 जून को भैया मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इसकी जो फुल फॉर्म है देखो, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और जुलाई का देख लो भाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को, और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण, ये सभी को पता होगा, ओजोन 16 सितंबर को। अभी 16 सितंबर जब आएगा तभी इसकी थीम होगी भी, अभी इसकी घोषित नहीं हुई है ना इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये 26 नवंबर को। तो इनकी थीम जब घोषित होगी तभी इनकी अपने देख लेंगे, अभी तो इनकी घोषित नहीं होगी, अभी कोई डेट ही नहीं है, तो अभी अगस्त ही चल रहा है, तो अपने को ये सीधा देख लेना, ये तो पता ही होगा, ओजोन संरक्षण 16 सितंबर को, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को, और विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो 1 जून को। देख लो, लिख दिया विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा एक इसकी ही छोटी सी वीडियो ले आऊँ।